हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटीए भी बोलते हैं। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट 1970s पे टाइम पे ज़्यादा प्रेवलेंट है, 1970 से लेके 1980s तक। और ये इनिशियल स्टेज था ट्रेड एग्रीमेंट्स का। इसमें बेसिकली जो की फैक्टर्स है, जो की पॉइंट्स है, वो थे रिलैक्सेशन ऑफ टैरिफ लाइंस, दैट इज रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। कंट्रीज एक दूसरे की कमोडिटीज पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम करते थे। नॉर्मली जो एवरेज टैरिफ था वो हमारा 15 to 20% तक रहता था। इसमें बेसिकली इसमें जो एवरेज टैरिफ है वो 15 to 20% रखा जाता था, रिड्यूस करके। जनरली बिफोर पीटीए जो कंट्रीज एक दूसरे पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते थे वो 100%, 200% भी एक्सीड कर जाता था। बट पीटीए आने के बाद कंट्रीज ने डिसाइड करा कि वो अपना जो एवरेज टैरिफ है वो 15% to 20% तक रखेंगे। ये एवरेज है, ये सेम नहीं है। ये कमोडिटी तो कमोडिटीज वेरी करती थी, लेकिन जो एवरेज है वो 15 to 20% रहता था इसमें। और इसमें जो सेकंड है वो है नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस। नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस, टैरिफ लाइंस का मतलब है कि अमाउंट ऑफ कमोडिटीज, अमाउंट ऑफ कमोडिटीज जो कि ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर कवर करी जाएंगी। इन कमोडिटीज के ऊपर से हमें टैरिफ कम करना है। अमाउंट ऑफ कमोडिटीज विच विल बी ओपनड अप फॉर ट्रेड, विच विल बी ओपनड अप फॉर ट्रेड। जो 15 to 20% टैरिफ रखा जाता था वो हर कमोडिटी के ऊपर नहीं होता था। वो कुछ ही कमोडिटीज थी जो कवर होती थी उस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। तो पीटीए में जनरली 400 to 500 कमोडिटीज कवर करी जाती थी। जो नेगोशिएशन होता था 400 to 500 कमोडिटीज वर नेगोशिएटेड अंडर पीटीए। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट था, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। थैंक यू।